हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपको राजस्थान उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो आप बस बिना स्किप की इस वीडियो को देख लेना। टीआर टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर आपको उत्तर मैट्रिक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हो और चैनल पर कमेंट कर सकते हो। आपको आंसर मैं जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज मैं बता रहा हूँ आपको कि राजस्थान उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही है उसका फॉर्म कैसे भरना है। बाकी मैंने पूरे वीडियो बना दिए हैं। आपको कौन कौन फॉर्म भर सकता है, जिन जो प्रमोट हुए वो फॉर्म कैसे भरें। जो अभी प्रॉब्लम आ रही थी अपन जो मूल निवास और कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट करने की, तो वो भी ऑप्शन आ गया जन आधार कार्ड में उसका। और उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट का अपडेट का भी ऑप्शन आ रहा था। तो वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है SSO ID से। तो पूरे खोल के आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बस वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरा प्रोसेस इसमें बता दूंगा। आप बस बिना स्किप की वीडियो देख लेना, बस आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उससे मैंने एक प्ले लिस्ट बना दी 21-22 की, वो जाके सब वीडियो आप एक बार देख लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें सब आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज मैं चलते हैं अपने गूगल पर। आपको सर्च करना है SSO ID। मैं SSO ID सर्च करता हूँ। SSO ID सर्च करने के बाद आपको जाना है राजस्थान सिंगल साइन, इसको बोलते हैं। यहाँ पर फॉर्म भर जाता है राजस्थान ये उत्तर मैट्रिक वाला। तो अभी तो शायद ये सब मालूम होगा अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखे हैं तो। लेकिन मैं आज आपको पूरा बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो मोबाइल से कैसे भरना है, ये मोबाइल से भी आप भर सकते हो बस, लेकिन मैं आपको लैपटॉप से बता रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो शो होने। मोबाइल में क्या होता है कि थोड़ा अच्छी तरह से दिख नहीं पाती, इसलिए मैं आपको इसमें बता रहा हूँ आराम से लैपटॉप में। तो मैंने राजस्थान सिंगल साइन इसको ओपन कर दिया है और मैंने लॉगिन कर दिया और मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब मैं डालता हूँ कैप्चर कोड। उसके बाद रजिस्ट्रेशन। अगर आपको अभी तक वो SSO नहीं बनाई है तो रजिस्ट्रेशन पे जाके अपने आधार कार्ड से अपनी SSO बना दे। बनाई हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉगिन कैसे लॉगिन करने वाला तो आपको आता होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो न्यू स्टूडेंट है, पहले फॉर्म किसी ने नहीं भरा है, उनको प्रॉब्लम आ रही थी सर फॉर्म कैसे भरे, SSO ID क्या होते हैं। तो मैं सब कुछ एक साथ लेकर चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा। लेकिन अब मैंने कैप्चर कोड डाल दिया और मैं अभी लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। तो फिर आपको चलना है स्कॉलरशिप SJI। अगर आपको यहाँ पर कुछ ऐप नहीं दिखाई दे रहा है तो अदर ऐप पर क्लिक करें जो न्यू स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए। फिर यहाँ पर सर्च करें SJI। SJI जब भी सर्च करोगे यहाँ पर क्लिक करके तो ये पोर्टल आपको दिखाई देगा स्कॉलरशिप SJI, इस पर क्लिक करना है आपको। तो ऐसा डैशबोर्ड को दिखाई देगा आपको। शायद ऐसा भी दिखाई दे सकता है क्योंकि जो पहली बार फॉर्म भरे जिन्होंने फॉर्म भर दिया था पिछले साल इसको तो ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा क्योंकि उनका फॉर्म भरा हुआ है। वो उनकी स्टेटस वगैरह सब कुछ दिखाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट पहली बार फॉर्म भरे उनको प्रॉब्लम आ रही सर कैसे फॉर्म भरना है, न्यू एप्लीकेशन पर कैसे क्लिक करना है, ऐसे भी कुछ पूछ रहे थे मेरे को। तो उसको उनको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक टोपी करके निशान टोपी बनी हुई है। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड, व्यू प्रोफाइल अपडेट और न्यू एप्लीकेशन, तो ये दिख रहा है आपको। न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है यहाँ पर। अब मैं उनका बता रहा हूँ जिसने पिछली बार फॉर्म भर दिया था उसका रिन्यू कैसे करना है वो बता रहा हूँ। लेकिन जो न्यू फॉर्म भरना है वो भी सेम ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप फर्स्ट बार फॉर्म भर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे तो आपको जो आपके नाम वगैरह है वो जन आधार कार्ड से डाटा उठा दी जाएगा। ये फॉर्म पूरा जन आधार कार्ड से भरा जाता है। अगर आपने SSO ID पर जन आधार कार्ड अपडेट नहीं किया तो पहले वो अपडेट कर देना ताकि आपके SSO ID से डाटा ले ले सके पूरे। तो जब भी आप न्यू स्टूडेंट फॉर्म भरेगा उसके आधार नंबर लेंगे और आधार नंबर से पहले ऑटो वेरीफाई होगा, मतलब OTP लगाना पड़ेगा, या ई-मित्र से भर रहे हो तो बायोमेट्रिक लगा के आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया था उनका केवल रिन्यू ही करना पड़ता है, उनके ज़्यादा कुछ अपडेट करने की प्रॉब्लम नहीं रहती है, बस उनको मार्कशीट लगानी रहती है लास्ट ईयर की। लेकिन इस साल क्या हुआ है 21-22 में न्यू अपडेट आ गए हैं। एक तो जन आधार कार्ड में उनको अपडेट करना है मूल निवास और कास्ट सर्टिफिकेट, ये दोनों डाटा आपको स्कॉलरशिप फॉर्म पर अपडेट नहीं किए जाएंगे जैसे कि 2021 में हो रहे थे, 20 में हो रहे थे। लेकिन 21-22 में क्या कर दिया इन्होंने, पहले जन आधार कार्ड में अपडेट करो डाटा उसके बाद होगा। और इनकम सर्टिफिकेट भी जन आधार कार्ड में अपडेट करना पड़ेगा। जो BPL है उनके लिए कुछ स्टूडेंट को सर BPL वालों को अपडेट करना है तो BPL वालों को अपडेट कर देना है क्योंकि उनके अभी जिन्होंने अपडेट नहीं किया है इनका फॉर्म तो खुल रहा है लेकिन इनकम जीरो बता रही है। तो आप जन आधार कार्ड में जाके अपडेट कर दीजिए
अपनी इनकम और सर्टिफिकेट बना के भी वो अपडेट कर दीजिए। वहाँ जिसका भी है सर्टिफिकेट, आपने पिताजी को बनाया तो पिताजी के अंदर है, वहाँ पर जाके फाइल अपलोड कर दीजिएगा। और उसके बाद फॉर्म भरने में कोई परेशानी नहीं होगी। जो स्टूडेंट अभी भी बता रहा है रोल, तो जन आधार कार्ड अपडेट होने में लगभग 15 दिन से 20 दिन के बीच में लगभग समय लग जाता है। तो आप वेट करें 10-15 दिन। डेट पूछ रहे थे सर डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी आगे, तो डेट आगे बढ़ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आज आपको पहले सब कुछ बता देता हूँ, लेकिन अभी मैं फॉर्म भरने वाली पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। तो उसके बाद अभी जिन्होंने न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करा तो उनकी कैटेगरी दिखा जाएगी, लेकिन कैटेगरी सब कुछ जन आधार कार्ड से लेगा डाटा ये। और उसके बाद आपको वार्षिक आय डालनी है। उसके बाद आपको डालना है खाता जनधन प्रकार का। आपको खाता जनधन प्रकार का इन्होंने सबसे ऊपर लिख दिया है, नोट जनधन जनधन अकाउंट इज नॉट एलो फॉर स्कॉलरशिप, स्टूडेंट शुड हैव स्कॉलरशिप नॉर्मल सेविंग अकाउंट। तो जनधन प्रकार का अकाउंट किसी का भी नहीं माना जाएगा। और जो फाइल है वो 512 KB पर अटैचमेंट होना चाहिए। और JPC डाल सकते हो और PDF डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। JPG और PDF दोनों डाल सकते हो। उसके बाद आपको इनकम, मैं इनकम यहाँ पर लिख देता हूँ, जितनी इनकम है वो इनकम लिखनी है। उसके बाद खाता जनधन प्रकार का है तो यहाँ पर आपको नो ही क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट करना है इनकी ब्रांच कौन सी है, जिस बैंक है। और उसके बाद पहले राज्य सेलेक्ट कर देता हूँ, कौन सा राज्य है इनका। तो मैंने राजस्थान सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद ब्रांच में लिख देता हूँ इनकी। तो आप चेक कर सकते हो, देखो मैंने इनकी ये जो जाति है वो तो अपना वो वहाँ से ले लेगा। और इनका BPL बना हुआ है और वो भी इन्होंने जन आधार कार्ड से ले लिया। और इनकम मैंने लिख दी इनकी 60,000। और अकाउंट जनधन प्रकार का यहाँ पर नो करना है, यहाँ पर बनी है ब्रांच भी भर दी। और बैंक का राज्य कौन सा वो भी भर लिया। बाकी जो डाटा है बैंक अकाउंट का नेम और बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, MICR कोड, ये सब कुछ ले लेगा वहाँ से जन आधार कार्ड से। जन आधार कार्ड में अपडेट नहीं है, अपडेट कर दीजिए जो न्यू स्टूडेंट है। उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पर राइट पर कि मैं सत्याभूत हूँ, मेरी सभी जानकारी एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है और आई एम श्योर, तो यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। तो योर बैंक एंड इनकम हैज बीन अपडेट। तो जो अपडेट हो गई वो प्रोफाइल इनकी पूरी बन चुकी है। तो यहाँ पर चलते हैं। फिर आपको क्लिक करना है यहाँ पर लेफ्ट साइड में टॉप भी कर रखी वहाँ पर, और व्यू एंड प्रोफाइल पर क्लिक करना है, व्यू एंड प्रोफाइल अपडेट पर। तो देख लीजिए 21/22 की इनकी प्रोफाइल बन चुकी है और इनकम आ चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पर BPL और OBC यहाँ तक आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर 2 निशान दे रखे हैं राइट साइड में। सबसे नेक्स्ट राइट साइड में जाए तो एक दिखाई दे रहा है आँख का चिन्ह, उसके नीचे दे रखा है पेंसिल का चिन्ह। तो पेंसिल के चिन्ह पर आपको पहले क्लिक करना है। ये ऐसा डाटा आएगा जो न्यू स्टूडेंट है उसको ये पूरा फॉर्म भरा, न्यू स्टूडेंट फॉर्म भरे, बायोमेट्रिक लगा के क्या करेगा, तो ऐसा डाटा खुलेगा पूरा। तो ये पूरा मैंने भर दिया था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पर सबसे नीचे जाना है और इनको जो सर्टिफिकेट अपलोड करने वो मैं अपलोड कर देता हूँ इनका। तो मैं इनकी फाइल चूज़ कर देता हूँ। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद इनकी फाइल कहाँ है तो ये देख लेता हूँ। इनकी 112 KB है, तो ये मान लेंगे इन फाइल। और 512 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये फाइल सेलेक्ट हो गई। उसके बाद इनका कौन सा ईयर है, जो जस्ट 10th उत्तीर्ण की है तो 2018 और बोर्ड RBSC। उसके बाद इनका रोल नंबर डालना है, मैं रोल नंबर डाल देता हूँ। रोल नंबर डालते ही क्या होगा, इनका ऑटो वेरीफाई कर दिएगा, मार्कशीट ऑटो वेरीफाइड बताएगा। अगर नहीं बताता है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिजी लॉकर एक बार राज्य बोर्ड में अपलोड करने की कोशिश करें। उसके बाद भी नहीं बताता है तो यहाँ पर मैं इनका यस कर देता हूँ 10th मार्कशीट। तो ऐसा कुछ प्रोफाइल खुलेगा। तो इनको क्या करने का, डिजी लॉकर बनाना पड़ेगा और डिजी लॉकर बना के इनको वहाँ से अपलोड करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो मार्कशीट नॉट ऑटो वेरीफाइड, इस कारण इनको मैं वापस एक बार अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने इनका रोल नंबर डाल दिया है और रोल नंबर डालने के बाद ये इनका अपने आप ही ले लेगा मार्कशीट। रोल नंबर डालते ही ऐसा खुलेगा, प्लीज वेट। तो अब देख लीजिए मार्कशीट ऑटो वेरीफाइड,
इनकी मार्क्सिट ऑटो वेरीफाइड होगी। अगर आप रोल नंबर गलत डालते हो तो ये ऐसा प्रोफाइल खुलेगा आपके पास, उस जो अभी खुल रहा था डिजी लॉकर वगैरह, तो रोल नंबर आप गलत डाल रहे हो इसलिए हो सकता है ऐसा खुल रहा है। मेन प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप रोल नंबर, तो आप अपने बस रोल नंबर सही डालिए और अपने आप ही ऑटो वेरीफाइड हो जाएगा। तो इनको ऑटो वेरीफाइड हो जाएगा और उसके बाद क्लिक करता हूँ उपरोक्त आवेदन दी की सभी जानकारी सत्य है और अपडेट पर क्लिक कर देता हूँ मैं। तो इनकी फाइल वापस यूज़ नहीं हुई तो मैं फाइल वापस यूज़ कर देता हूँ। तो फाइल तो मैंने वापस यूज़ कर दी, फिर अपडेट पर क्लिक करता हूँ। आर यू श्योर, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो मैंने इस पर क्लिक करता ही योर प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेट सक्सेसफुली। तो इनकी प्रोफाइल पूरी तरह से बन चुकी है। लेकिन देख लीजिए जिन्होंने बीपीएल ने वार्षिक आय इनकम अपडेट नहीं की तो अभी अपडेट में ऑप्शन भी नहीं आ रहा था और देख लीजिए यहाँ पर 0 आ गए। ये प्रॉब्लम मैं बीपीएल वालों को बता देता हूँ, तो वो अपने जन आधार कार्ड में अपडेट करें, उसके बाद भामास अपडेट पर क्लिक करके फॉर्म भरें। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ इनको जो पेंसिल जो इनका पूरा देखता हूँ क्या इनकी सब सही है। देखो अपडेट क्या हुआ है, देख लीजिए 10th मार्कशीट ऑटो वेरीफाइड और उसके बाद मूल निवास वेरीफाइड हो चुके और जो ऑनलाइन जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र वो भी वेरीफाई हो चुका है। इनका पूरा इनका आ चुका है, मतलब 3 हरे निशान आ गए। ये सेंस हुआ 21-22 में। पहले क्या हुआ था, इनको अपलोड करने थे मार्कशीट वगैरह, तो ये अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है, बस ये पेपरलेस कर दिया गया इसको पूरी तरह से। तो अब मैं क्लिक करता हूँ न्यू एप्लीकेशन पर और उसके बाद आपको पूरा आगे, अभी तो ये प्रोफाइल बनी है, अब बताऊंगा आपको कि कॉलेज कैसे चूज करना है, कैसे 10th की जो लास्ट स्टेज की मार्कशीट डालनी है, कैसे फीस रसीद डालनी है, कैसे हॉस्टल रसीद डालनी है। पूरा प्रोसेस इसमें है, बस वीडियो पूरा देख लेना, लंबा है लेकिन समझ में पूरा आ जाएगा, आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी। तो फिर आपको क्लिक करना है यहाँ पर लेफ्ट साइड में और ये कोई डैशबोर्ड व्यू एंड प्रोफाइल पर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ मैं। न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा, आप देख लीजिए आराम से और ये ऐसा खुल जाएगा। और उसके बाद आपको ये पूछेगा कि फिंगरप्रिंट लगाना है या आप ई मेथड से भर रहे हो तो फिंगरप्रिंट लगा सकते हो, खुद भर सकते हो फॉर्म में, आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, कोई भी इसके पैसे भी नहीं करते। तो OTP पर मैं क्लिक कर देता हूँ, मेरे पास OTP है और OTP भेजे पर क्लिक कर देता हूँ। तो इनका OTP मैंने भेज दिया है, OTP आते ही मैं OTP लगा देता हूँ। तो इनका आ चुका है OTP, तो OTP मान्य पर क्लिक करें। जैसे OTP मान्य पर क्लिक करेगा तो इनका ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा। तो आपको क्या है कि एक तो मुख्यमंत्री सर्वजन शिक्षा मंत्री जो उस शिक्षा मंत्री वाली छात्रवृत्ति होती है उनके 5 लाख से जिनकी इनकम कम होती है तो वो स्टूडेंट ये फॉर्म भर सकते हैं। और जिनका 5 लाख से जो, मतलब मैंने पूरा बता दिया वीडियो में कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है, जो 2.5 लाख 1.5 लाख इनकम है और BPL है, तो उनको अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति सबसे पहले आपको क्लिक करना है। तो ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा सामान्य और उसके बाद मेल फीमेल कौन सी लेंगे और 100 रुपये प्रति रूपी शुल्क ऐसा करके, लेकिन शुल्क वगैरह कुछ नहीं कटेगा। उसके बाद आपको OBC कैटेगरी है और मतलब ये फिक्स करता है कि ये BPL है और इनको स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। जो नहीं होगी BPL या इस कैटेगरी नहीं आ रहे होंगे तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है, तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो आपको ये पूछेगा कि योर प्रोफाइल इनकम जो अकाउंट नंबर दे रखे हैं तो यही रखना चाहते हो, तो मैंने यस कर दिया, हाँ मैं यही रखना चाहता हूँ। तो ये आज चुका अन्य पिछला वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति। और तो अब ये 17, 21, 22 और इनकी क्या है यूनिवर्सिटी, जो स्कूल वगैरह है तो वो स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो 11, 12 वाले भर रहे वो भर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर 11, 12 वाले भर सकते नहीं भर सकते, तो वो भर सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है और राज्य विश्वविद्यालय तो किस राज्य में, तो इनका राजस्थान राज्य में, तो मैं राजस्थान राज्य इनका सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद इनका यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो जय नारायण विश्व यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद संस्थान कौन सी है, तो मैं इनका संस्थान भी सेलेक्ट कर देता हूँ। तो ये BA कर रहे हैं, इसलिए इनको राम सिंह कॉलेज मिला हुआ है जालोर करके, तो मैं इनका कॉलेज वो भर देता हूँ। उसके बाद ये कौन सा कोर्स कर रहे हैं, तो BA कर रहे हैं, तो मैंने इनका सेलेक्ट कर दिया 4 वर्ष वाला BA। तो यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस ये और जो इनका डिग्री वगैरह है बैचलर ऑफ, तो मैं इनका जो BA है इनको सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद इनको सेलेक्ट करना है
कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, तो इनका अभी सेमेस्टर चल रहा है देखे तो इनका BA कर रहे हैं, तो ये सेकंड ईयर है। और उसके बाद सेम आई के रूप में इनका सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद इनकी परिस्थिति सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर कौन सी इन्होंने 2019 में इन्होंने एडमिशन लिया था, तो मैं इनका 2019 में एडमिशन कर देता हूँ। और इन्होंने लिया था एडमिशन, इन्होंने अगस्त में एडमिशन लिया था और 22 अगस्त को इन्होंने एडमिशन ले लिया, ये सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद अंतिम लास्ट एग्ज़ाम पास कब किया है, ये मतलब 11-12 किया या अदर, तो इन्होंने अदर किया है, जो मतलब फर्स्ट ईयर की BA तो इंटर योर लास्ट एग्ज़ाम, तो यहाँ पर हम भर सकते हैं BA। तो मैंने ये भर दिया इनका। और इसके बाद इनका रोल नंबर लिखना है, तो मैं रोल नंबर भी लिख देता हूँ इनका। तो इनका मैंने रोल नंबर लिख दिया। उसके बाद लास्ट एग्ज़ाम पास परसेंटेज, तो BPL वाले हैं उनको परसेंटेज लिखने हैं, तो मैं परसेंटेज भी लिख देता हूँ इनके। तो 75 मैंने इनके परसेंटेज लिख दिए। उसके बाद इनकी मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी मुझे, तो मैं एक मार्कशीट अपलोड कर देता हूँ फाइल चूज़ करके इनका। तो प्लीज़ इंटर वैलिड परसेंटेज, मतलब ऐसे परसेंटेज के रूप में लिखना पड़ेगा। तो पहले मैं इनकी फाइल चूज़ कर देता हूँ एक। तो मैंने फाइल चूज़ कर दी। अब यहाँ पर ये परसेंटेज के लिए बोल रहे हैं, तो मैं इनका 0 करके और इनके परसेंटेज पीछे डाल देता हूँ। तो इनका ये सेलेक्ट हो गया, मतलब पॉइंट करके कितने पीछे परसेंटेज है वो पीछे लिखना जरूरी है। अगर क्या पिछले 6 माही में अंतर है, मानो कि इनका 1 साल में अंतर है या 6 माही में अंतर है, पिछले कुछ वर्षों में अंतर, तो इनको यस करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इनको मैंने यस कर दिया, तो इनको क्या है गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये कहेगा कारण, यहाँ पर कारण लिखना है और यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। जो यस करेगा, जो ये है जिन्होंने 2 वर्ष में अगर अंतर रह गया वो फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको ये करना पड़ेगा पिछले समय, वरना फॉर्म निरस्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर कोई नहीं है तो मैं इनका नो कर देता हूँ। मैंने आपके लिए बताया था, क्योंकि आप नहीं हो तो कोई स्टूडेंट है जो गैप सर्टिफिकेट वगैरह के लिए पूछते हैं, उनको भी बता देता हूँ। आप छात्रावासी हैं तो आप यस करोगे। अगर छात्रावासी के लिए आप यस करते हो तो ये आपको छात्रावास की रसीद पूछेगा, तो ये छात्रावास नहीं है तो मैं नहीं कर देता हूँ। अगर छात्रावासी है तो छात्रावास की रसीद लगा दे, क्योंकि फीस तो नहीं मिलती है लेकिन थोड़ी बहुत मिल जाती है, तो वो लगा दे। उसके बाद विधवा, ये तो सब डाटा जन आधार कार्ड से लेगा, ये आपको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर कुछ भरने की ज़रूरत है, जैसे क्या तलाशुदा है, यहाँ पर नो कर देते हैं। और इसके बाद ये कुछ डिसेबिलिटी है जो, वो भी मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सफाई कर्मी पुत्र पुत्र है उनके, तो उनको भी करके कुछ मिलेंगे 1500 रुपये पर मंथ, ऐसे कुछ करके मिलेंगे। तो वो जो यस है यस कर सकते हैं। और उनका ये पर्व भी आ चुका है, तो वो यहाँ पर SSO पोर्टल पर नहीं, समाज कहे तो SJE पोर्टल पर आ चुका है। तो वो पहले शायद मैंने बता दिया वीडियो बना के, तो वो वहाँ पर डाल दे यहाँ पर बना के, तो उसको भी ज़्यादा थोड़ी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इनके नहीं है तो मैं नहीं बता रहा, नहीं भर रहा हूँ इनके, लेकिन जिनके हैं वो भर दे, जरूर ध्यान रखें। उसके बाद जितनी भी ट्यूशन फीस है, जैसे पुस्तकालय फीस है और जैसे कि उनकी एग्ज़ाम फीस है, सब मिला के यहाँ पर इनको लिख देनी है। उसके बाद इनको जितनी भी जैसे ट्यूशन फीस है, एग्ज़ाम फीस है, वो सब कुछ यहाँ पर रसीद है वो अपलोड कर देनी है। तो मैं स्कूल इनकी फाइल अपलोड कर देता हूँ और इनकी मैंने स्कूल फाइल कर दी सेलेक्ट और इन्फॉर्मेशन। और इनकी जो इनकम, जैसे कि इनकी 35,000 रुपये फीस बन रही है सब मिला के, तो मैंने 35,000 रुपये इनकी फीस लिख दी और फाइल चूज कर दी। उसके बाद इनको यस पर क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है, बस इतना ही है फॉर्म, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। फॉर्म पहले भरे नहीं जा रहे, टेक्निकल इशू चल रहा था, लेकिन अब पूरी तरह से टेक्निकल इशू हट चुका है। जो स्टूडेंट अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, जो SJE जनरल SC ST है, जो इन्होंने जो आय प्रमाण पत्र होता है वो लगाना पड़ता है, वो जन आधार कार्ड में अपडेट करा दे, 10-15 दिन में अपडेट हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अपडेट हो जाएगा।
तो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा, ये पूछ रहा है आप विकलांग है, वैसे ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया। तब मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो ये पूछेगा येस या नो। तो मैं इसके नो करता हूँ क्योंकि मुझे अभी फॉर्म भरना नहीं है, क्योंकि बीपीएल वाले हैं उनको भी इनकम 0 बता रही है। तो वो पहले आप अपडेट कर दे ताकि परेशानी नहीं हो, इसलिए मैं पहले बीपीएल वालों को इनकी अपडेट कर रखी है। तो 2-3 दिन में जब भी अपडेट हो जाएगा तो मैं सबमिट कर दूंगा। तो आज मैं इनके लिए नो कर देता हूँ। और आपको ये फॉर्म पूरा भरने का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही समझाना चाह रहा था कि आपको अभी स्टूडेंट पूछे सर फॉर्म कैसे भरे, तो ये मैं इसमें यही बताना चाह रहा था। ये ऐसे फॉर्म भरा जाता है 21-22 का, लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं है 21-22 में। लेकिन जो 10th की मार्कशीट है और जो मूल निवास है और कास्ट सर्टिफिकेट है और इनकम, ये तीनों जन आधार कार्ड से ले रहे हैं। और जो 10th की मार्कशीट है वो ले रहे हैं इनकी डिजी लॉकर से। ये 3 अपडेट किए नए, इसलिए थोड़ी परेशानी आ रही, लेकिन अभी समस्या का पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। तो प्लीज़ आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप वेट कीजिए। मैं बहुत सारी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, मैं वो वीडियो आपके लिए बना दूंगा। थैंक यू।